साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी में हमारा क्या चल रहा है, आपका संधि। संधि किसे कहते हैं कि जो अब कोई निकटतम दो वर्ण आपस में मिलकर कोई विकार उत्पन्न करते हैं, कोई परिवर्तन करते हैं, तो वो संधि कहलाती है। उसमें हमने संधि के भेद पढ़े थे कि संधियां कितने प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है आपकी: स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका क्या, विसर्ग संधि। स्वर संधि में हमने पढ़ा था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। उसे भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी संधि के दूसरे भेद यानी आपके व्यंजन संधि की। किसकी बात करने वाले हैं हम आज? व्यंजन संधि की। कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं हम जब किसी भी व्यंजन के साथ व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन मिलकर क्या करे, परिवर्तन करता है, तो वो हमारी कैसी संधि कहलाती है? हमारी व्यंजन संधि कहलाती है। तो जो व्यंजन संधि है वो अलग अलग तरीके से, उसके अलग अलग नियम है कि किसके मिलने पर क्या बनता है और किसके मिलने पर क्या बनता है, उनके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्यंजन संधि की। किसकी बात कर लेते हैं हम? व्यंजन संधि की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यंजन संधि की कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं। तो व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? व्यंजन संधि कहलाता है। तब का व्यंजन संधि कहलाता है। अगर हम बात करें उदाहरण के लिए तो दिक प्लस विजय, तो ये हो जाता है हमारा दिग्विजय। तो ये हमारा क्या हो जाता है? आपका दिग्विजय। उसके बाद जैसे हम बात करें आपका दिक प्लस गज, तो ये हो जाता है हमारा दिग्गज। ठीक है, क्या हो जाता है? दिग्गज। तो यहाँ भी क्या था हमारा? व्यंजन, और व्यंजन का ई स्वर से मेल था तो क्या बना था हमारा? गे। और यहाँ कै का, और अगले नेक्स्ट भी किससे? आपका व्यंजन से ही मेल था, तब क्या बना था हमारा? दिग्विजय। जैसे हम बनाए आपका उत प्लस हार, तो ये बन जाता है हमारा उद्धार। क्या बन जाता है? उद्धार। यानी तय और है के मेल से आपका क्या बन गया? दय और धय। क्या बन गया? दय और धय, यानी उद्धार। उत प्लस हार का मतलब क्या हो गया? उद्धार। यानी यहाँ पर भी दोनों क्या थे? व्यंजन थे, और व्यंजनों के विकार से क्या बना हमारा? दय और धय, दध बना। ये तो हमारा क्या हो जाता है संधि में? उत प्लस हार का मतलब उद्धार। यानी जो संधि है वो शुद्ध रूप से जो हश्व स्वर वाले हैं, हश्व वाला जो रूप है, जैसे आधा कै, खे, गे, इनके साथ होता है। जो शुद्ध मूल व्यंजक हैं जैसे ए, आ, इनके साथ मिलने पर जो तिरछी रेखा जो कहलाती है, जैसे कि ये हमारा लगा हुआ है ये वाला तिरछी रेखा जो किसी भी आपके स्वर के व्यंजन के नीचे लगी हुई मिली है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? हलंत कहलाता है। क्या कहलाता है? हलंत कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि व्यंजन संधि बनाने के नियम की, तो हमारा जो नियम है वो एक नियम हमारा है कि वर्ण जो पहले वर्ग का वर्ण था उसका तीसरे से मेल, पांचवे से मेल, छह से संबंधित नियम, तय से संबंधित नियम, मैं से संबंधित नियम, और आपका इसी तरीके से आपका नय से संबंधित नियम। तो जो व्यंजन संधि है उसके अलग अलग नियम है, अलग अलग भेद नहीं है, जिस तरीके से हमारे स्वर संधि के थे। तो हम बात कर लेते हैं आपका पहले संबंध से। किससे? व्यंजन संधि के पहले नियम से, कि किस तरीके से जो पहला व्यंजन संधि है वो किस तरीके से बनता है।
ठीक है, तो किसकी बात कर लेते हैं हम? व्यंजन संधि के पहले नियम की। किसकी बात कर लेते हैं हम? व्यंजन संधि के पहले नियम की। इसमें क्या है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसे हमारे 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी ख खरगोश, ग घ ड, इस तरीके से छ छता, जय जय और अण। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोई से भी वर्ग का पहला अक्षर हो, चाहे च हो, चाहे ट हो, त हो या प हो, ये किससे बदलेगा? अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर से बदलेगा। किससे बदलेगा? अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर से बदलेगा। यानी क का जो परिवर्तन होगा मिलने पर ग में, च का परिवर्तन ज में, और आपका ठ का परिवर्तन ड डमरू में, त इसका त का द में और प का ब में। ठीक है, इस तरीके से इनका क्या होगा? अपना पहले से तीसरे में परिवर्तित होंगे। पहले से तीसरे में, यानी वर्ग के पहले वर्ण का, पहले वर्ण क्या है? क च ट त और प। ठीक है, और उनका तीसरे वर्ण में मेल होगा तो किससे मेल होगा? ग से, ज से, ड से, द से और ब से। तो ये क्या है? हमारे पहले जो वर्ग था उसके पहले वर्ण का तीसरे वर्ण से मेल। तो उदाहरण के साथ समझ लेते हैं हम। क का ग होना, क्या समझ लेते हैं हम? जैसे क का ग होना, क का ग होना, तो क का ग होना में सबसे पहले हम ले लेते हैं दिक प्लस गज। तो क्या होगा? ये क तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये दिग्गज। क्या हो जाएगा? ये दिग्गज हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें किसी की, तो जैसे हमने ले लिया दिक प्लस अंत, यानी क का तीसरे में परिवर्तन, दिक प्लस अंत। यहाँ किसका मेल हुआ? स्वर का। और किससे हुआ? कैसे? तो फिर भी क्या बनेगा हमारा? तीसरे अक्षर में परिवर्तित होगा, तो क्या बन जाएगा हमारा? दिगंत। क्या बन जाएगा आपका? दिगंत बन जाएगा। तो ये क्या था आपका? क का ग से मेल होना। उसके बाद हम बात करें कि च का ज से मेल होना। किसका? आपका च का ज से, या च का ज होना। तो च का ज होने में अगर हम बात करें तो हम ले सकते हैं यहाँ पे आपका अच प्लस अंत। क्या ले सकते हैं हम? अच प्लस अंत। तो ये हो जाता है हमारा अजंत। क्या हो जाता है हमारा? अजंत। तो अच प्लस अंत से मतलब हो गया हमारा अजंत। जैसे हम दूसरा भी ले सकते हैं, अच प्लस आदि। क्या ले सकते हैं हम? अच प्लस आदि, अच प्लस आदि। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? आजादी। आजादी नहीं, आजादी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये छोटी ई की मात्रा है, और आजादी जब हम पढ़ते हैं तो आजादी लिखा जाता है आपका इस तरीके से। ठीक है, आजादी और आजादी में फर्क है। तो अच प्लस आदि मिलकर क्या बनाते हैं? आजादी बनाते हैं, ना कि आजादी। क्या बनाते हैं आपका? आजादी। ठीक है, तो ये क्या था हमारा? च का ज में परिवर्तन। हम बात कर लेते हैं आपका ट का ड में परिवर्तन। किसमें? आपका ट का ड में परिवर्तन। ट का ड होना, किसका? आपका ट का ड होना। जैसे हम यहाँ लिखते हैं आपका सट प्लस आनंद। क्या लिखते हैं हम? सट प्लस आनंद। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? सड़ानंद। क्या बन जाएगा हमारा? सड़ आनंद। तो ये क्या है हमारा? ट का ड में परिवर्तन है। क्या है हमारा? ट का ड में परिवर्तन है। जैसे मैंने लिखा सट प्लस ऋषु, सट प्लस ऋषु, तो ये हमारा बन जाएगा सड़ीशु। क्या बन जाएगा हमारा? सड़ीशु बन जाएगा। उसके बाद हम देखें हमारा कौन सा वर्ग बचता है आपका? त का द में परिवर्तन। त का द होना, त का
दय होना, यानी ऐसे कौन सी संधि है जिसमें तय का दय हो जाएगा, यानी पहला वर्ण किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा तीसरे में। तो जैसे भगवत भजन, क्या जैसे हमारा क्या ले लेते हैं हम, भगवत भजन, भगवत भजन। तो ये भगवत भजन जो है ये कन्वर्ट होता है हमारा भगवत भजन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, भगवत भजन में। जैसे हम लिखते हैं भगवत प्लस गीता, तो वो भी क्या हो जाती है, भगवत गीता। क्या हो जाती है हमारी, भगवत गीता। जैसे हम लिखे उत प्लस योग, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर उत प्लस योग, तो ये हमारा क्या बन जाता है आपका, उद्योग। क्या बन जाता है हमारा, उद्योग। तो उद्योग से मतलब है जैसे उद्योग होता है, तो उत प्लस योग, उद्योग। अब हम बात करें किसकी, पे का बे में। किसका, आपका पे का बे में परिवर्तन, या पे का बे होना। पे का बे होना, कि पे का जो बे होगा वो किस तरीके से होगा। तो पे का जो बे होगा, जैसे अब प्लस जय, अब्ज, अप प्लस जय, तो ये हमारा हो जाएगा अब्ज। क्या हो जाता है हमारा, अब्ज हो जाता है, यानी अप प्लस जय का हमारा क्या हो जाएगा, अब्ज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अप प्लस धी की, तो वो हो जाता है हमारा अवधि। अप अप प्लस धी की अगर हम बात करें, तो ये हमारा हो जाता है अवधि। क्या हो जाता है हमारा, अवधि। तो ये क्या था हमारा, कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। जैसे यहाँ पर कै का गै में परिवर्तन हुआ, दे का ए में परिवर्तन हुआ, इसी तरीके से चे का किस में हुआ, हमारा जय में परिवर्तन हुआ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हम वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। किसके बात कर लेते हैं हम, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो वर्ग का पहला अक्षर जैसे आपका कै, चे, टे, ते, पे, ये क्या है हमारे वर्ग के पहले अक्षर हैं। और अंतिम की बात करें तो जो लास्ट में आता है आपका, और ये कौन सा अक्षर है, ये पंचम अक्षर है, वर्ड के पांचवें अक्षर है, यानी कै का डे में, च का अणे में, टे का भी अणे में, तय का नै में, और पे का मै में। यानी ये पांच जो अक्षर हैं इनका आपस में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वे का डे में परिवर्तन। किसकी बात कर लेते हैं हम, कै का डे में परिवर्तन, कै का डे में परिवर्तन। तो हम बात कर लेते हैं वाक प्लस, तो हम बात कर लेते हैं किसकी, हमारा वाक प्लस मै की। किसकी, वाक प्लस मै की। तो ये हो जाता है हमारा वार्ड में। क्या हो जाता है, वार्ड में हो जाता है। ठीक है, तो कै का किस में परिवर्तन हो जाता है हमारा, डे में। कै का किस में परिवर्तन हो जाता है, डे में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दे का अणे में परिवर्तन होना, टे का अणे में। किसका, टे का अणे में परिवर्तन, टे का अणे में परिवर्तन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, टे का अणे में परिवर्तन। तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, सट प्लस मुख। क्या ले लेते हैं हम, सट प्लस मुख। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, षणमुख। क्या हो जाएगा हमारा, षणमुख। टे आधा था तो अणे भी कैसा है हमारा, आधा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, सट प्लस मुख, यानी कि हमारा हो जाता है षणमुख। उसके बाद हम बात करें तय का नै में परिवर्तन। किसकी बात करें हम, तय का नै में परिवर्तन, तय का नै में परिवर्तन। उत उत प्लस नत, तो ये क्या हो जाता है हमारा, उन्नत। क्या हो जाता है हमारा, उन्नत।
तो ये क्या है हमारा कि जो पहला अक्षर था, पहला वर्ण वर्ग का पहला वर्ण था, उसका किसमें परिवर्तन, आपका अंतिम वर्ण में परिवर्तन। जैसे जगत प्लस नाथ, जैसे आपका जगत प्लस नाथ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आपका जगन्नाथ। क्या हो जाएगा हमारा जगन्नाथ। तो ये क्या था हमारा कि पहले वर्ग के पहले वर्ण का, फर्स्ट वर्ण लेटर का, और आपका किसमें, आपका पांचवें वर्ण में परिवर्तन था। उसके बाद हम बात करते हैं छह संबंधी नियम की। किसकी बात कर लेते हैं हम, छह संबंधी नियम की। जो छह संबंधी नियम है इसमें क्या है, इसमें हमारे बात करते हैं हम किसकी, अगर कोई भी ह्रस्व स्वर आया है जैसे ए आ ई और उसका छह से संबंध है, तो क्या होगा कि वो पहले से जो अक्षर था उसमें परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, जैसा आपका स्व प्लस छंद लिखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्व छंद हो जाता है। प्लस सु प्लस अच लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा स्वच्छ। लेकिन वो कहाँ पहुंच जाएगा आपका, ये देख लेना, सु प्लस अच लिखा हमने तो ये हमारा बन गया स्वच्छ। लेकिन यहाँ किसका मेल था हमारा, दोनों ही क्या थे हमारे, स्वर थे। तो ये कौन सी संधि है, स्वर। लेकिन मैंने बात क्या की है, छह संबंधी नियम में आपका कोई भी अगर ह्रस्व स्वर आता है और उसके बाद में जो हमारा छह से मेल होता है तो वो आधे च में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, आधे च में। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे स्व प्लस छंद, तो यहां पर हमारा जो बनता है वो बनता है स्वच्छंद। क्या बनता है हमारा, स्वच्छंद बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें आपके परि प्लस छेद की, तो हमारा क्या बन जाता है, ई मिला और छह मिला, तो क्या बना, यहाँ भी आधे छह का ऐड होगा तो क्या बन जाएगा हमारा परिच्छेद। क्या बन जाएगा हमारा, परिच्छेद बन जाएगा। तो ये क्या था कि छह का या तो किसी ह्रस्व स्वर से या अर्ध स्वर से मेल हो तो क्या बन जाता है, आधा च बन जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि छह का किसी ह्रस्व स्वर से या वैसे मेल होने पर, वैसे मेल होने पर च आ जाता है, च आ जाता है। तो यहाँ तक हमने अपने कितने नियम पढ़े संधि बनाने के, यानी जो हमारी व्यंजन संधि थी उसके हम 3 नियम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। पहला नियम था हमारा कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। उसके बाद था कि वर्ण के आपका पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। उसके बाद हम पढ़ चुके हैं 6 में परिवर्तन। अब हमारी जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तब हम उसमें पढ़ेंगे आपका तय के परिवर्तन से। किससे पढ़ेंगे, तय के परिवर्तन से। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक की जो क्लास थी वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो आपसे मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में और अन्य व्यंजन संधि से संबंधित नियमों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।